नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अश्वनी कुमार आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक है। बहुत ही रोचक टॉपिक है। तो आज मैं आपको एक नया टॉपिक बताऊंगा। उसका नाम है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। कल मैंने आप लोगों को जो चैप्टर बताया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसी का यह दूसरा भाग है। उसमें मैंने आप लोगों को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आज मैं आप लोगों को सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बताने जा रहा हूँ। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? दीज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दो तरह के होते हैं। कौन कौन? एक्सेसरी डक्ट सिस्टम और एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी डक्ट सिस्टम और एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि एक्सेसरी डक्ट सिस्टम होता क्या है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टेंड्स टू ओपन इनटू द वासा एफरेंसिया थ्रू रिलेटेड टेस्टिस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में कल मैंने आप लोगों को बताया था। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो वासा एफरेंसिया में खुलता है रिलेटेड टेस्टिस के जरिए। जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रिटेड टेस्टिस के जरिए वासा एफरेंसिया में खुलता है, सेवरल वासा एफरेंसिया ओपन इनटू द एपिडाइडाइमिस एंड कैरी स्पर्म आउटसाइड द बॉडी। और बहुत सारे वासा एफरेंसिया मिलकर वो एपिडाइडाइमिस में खुलते हैं और वो स्पर्म को बॉडी के बाहर लेके जाते हैं, ठीक है। Epididymis is a long tube which is greatly coiled and tightly packed to form an elongated flattened body. Epididymis क्या होता है? एक लंबा ट्यूब होता है जो बहुत ज़्यादा coiled होता है और tightly packed होता है। और यह क्या बनाता है? elongated flattened body बनाता है। लंबा चपटा बॉडी निकाय बनाता है, बॉडी बनाता है, लंबा चपटा बॉडी बनाता है, ठीक है। It has three regions: upper head, caput, middle body or corpus, and the lower one, conda, epididymis. Epididymis जो होता है वो उसका 3 रीजन होता है। पहला अपर हेड होता है जिसको कैपट कहते हैं। मिडिल जो होता है वो बॉडी होता है जिसको कॉर्पस कहते हैं। और लोअर जो होता है वो कौडा होता है जिसको कौडा एपिडाइडाइमिस कहते हैं। इट टेम्पररी स्टोर्स इमेच्योर स्पर्म्स। और एपिडाइडाइमिस जो है टेम्पररी रूप से स्पर्म को, इमेच्योर स्पर्म्स को स्टोर करता है। एपिडाइडाइमिस क्या करता है? टेम्पररी रूप से इमेच्योर स्पर्म को स्टोर करता है। स्पर्म्स अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन एक्वायरिंग इंक्रीज मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी कैपेसिटी इन एपिडाइडाइमिस। स्पर्म जो होता है फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन पीरियड में जाता है और अपनी मोटिलिटी को बढ़ाता है और फर्टिलिटी कैपेसिटी को बढ़ाता है एपिडाइडाइमिस के अंदर। यानी स्पर्म जो होता है एपिडाइडाइमिस के अंदर अपने फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन को अपने मोटिलिटी के जरिए और फर्टिलिटी कैपेसिटी को बढ़ाने के जरिए मैच्योरेशन प्राप्त करता है, ठीक है। आफ्टर दैट दे पास डाउन टू द टेल ऑफ एपिडाइडाइमिस वेयर दे स्टे फॉर्म वेरी शॉर्ट पीरियड बिफोर एंटरिंग द वास्ट डिफरेंस। अब क्या होता है? ये जो है स्पर्म जो है
इमैच्योर स्पर्म जो है वो जो होता है एपिडाइडर्मिस के टेल के जरिए वो पास करता है, नीचे की ओर पास करता है, जाता है, और वो जो है वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए वहाँ रुकता है और उसके बाद वो वास्ट डिफरेंस में इंटर करता है। यानी क्या होता है, जब इमैच्योर स्पर्म एपिडाइडर्मिस के टेल से निकलता है तो वो कुछ छोटे पीरियड के लिए वहाँ स्टे करता है, रुकता है, उसके बाद वो वास्ट डिफरेंस में इंटर करता है। द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड वास्ट डिफरेंस टुगेदर फ्रॉम इजैकुलेटरी डक्ट्स, और सेमिनल वेसिकल और वास्ट डिफरेंस दोनों का डक्ट मिलके इजैकुलेटरी डक्ट्स का निर्माण करता है। द टू इजैकुलेटरी डक्ट्स पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा, और दो इजैकुलेटरी डक्ट जो होते हैं वो प्रोस्टेट ग्लैंड के जरिए पास होकर यूरेथ्रा में खुलते हैं, और दो इजैकुलेटरी डक्ट जो होते हैं वो प्रोस्टेट ग्लैंड से पास होकर यूरेथ्रा में खुलते हैं। ठीक है, विच पासेस थ्रू द पेनिस टू इट, और उसके बाद वे पेनिस में चले जाते हैं, और उसके बाद पेनिस में जाने के बाद वो एक्सटर्नल ओपनिंग में जाते हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग के जरिए बाहर जाते हैं, जिसको यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। ठीक है, इट कैरीज यूरिन फ्रॉम ब्लैडर। यूरेथ्रल मीटस जो होता है, जो अपने पोर जो होता है जिसके जरिए यूरिन बाहर पास करता है, वो यूरिन को यूरेथ्रल मीटस जो होता है वो कैरी करता है यूरिन फ्रॉम ब्लैडर, ब्लैडर से यूरिन को कैरी करता है। यूरेथ्रल मीटस जो है वो ब्लैडर से यूरिन को कैरी करता है, एज वेल एज स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ को भी कैरी करता है। यूरेथ्रल मीटस जो है ब्लैडर से यूरिन को कैरी करता है और स्पर्मेटोजोआ को भी कैरी करता है, फ्रॉम द वास्ट डिफरेंस एंड सेक्रेशंस फ्रॉम द कॉपर एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो यूरिन और स्पर्मेटोजोआ है वो वास्ट डिफरेंस के जरिए बाहर निकलता है, और सेक्रेशंस फ्रॉम द कॉपर एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, और कॉपर और प्रोस्टेट ग्लैंड के जरिए सेक्रेशन के जरिए भी बाहर निकलता है। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड क्या होता है? द एसेसरी ग्लैंड और द सेकेंडरी ग्लैंड इंक्लूड प्रोस्टेट ग्लैंड, टू सेमिनल वेसिकल एंड बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड में कौन कौन आता है? एसेसरी ग्लैंड को सेकेंडरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। एसेसरी ग्लैंड में आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, टू सेमिनल वेसिकल और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। फॉलोइंग ग्लैंड्स आर गिवन बिलो। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड को कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, फॉलोइंग ग्लैंड्स आर गिवन बिलो। प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? दीज ग्लैंड्स आल्सो सीक्रेट म्यूकस एंड स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड। एंड ये ग्लैंड जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड वो म्यूकस को सीक्रेट करता है, स्रावित करता है, और स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड को सेक्रेट करता है। द सेक्रेशंस कंटेन लिपिड एंजाइम स्टैटिक एक्सेट्रा। और सेक्रेशंस में क्या चीज़ होता है? लिपिड होता है, वसा होता है, एंजाइम होता है, सैट्रिक एसिड होता है। ठीक है, विच इज रिलीज ड्यूरिंग इजैकुलेशन एंड हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडियम ऑफ वेजाइना, मेक स्पर्म मोर एक्टिव टू स्विम। और ये क्या करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? वो रिलीज करता है लिपिड एंजाइम और सैट्रिक एसिड को इजैकुलेशन के प्रोसेस के बाद। और ये क्या करता है? इजैकुलेशन के बाद क्या होता है? इजैकुलेशन प्रोसेस के जरिए क्या होता है? वेजाइना का जो एसिडिक मीडियम होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और
स्पर्म जो होता है मोर एक्टिव होता है स्विम के लिए। सेमिनल वेसिकल क्या होता है? द सेमिनल वेसिकल सीक्रेट म्यूकस एंड वाटरी अल्कलाइन फ्लूइड दैट कंटेन न्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग शुगर फैक्टोज विच एक्ट एज एनर्जी सोर्स फॉर द स्पर्म्स। सेमिनल वेसिकल्स क्या होता है? सेमिनल वेसिकल म्यूकस को सीक्रेट करता है और वाटरी अल्कलाइन फ्लूइड को सीक्रेट करता है, जो कंटेन करता है न्यूट्रिएंट, शुगर फ्रक्टोज। न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है शुगर फ्रक्टोज विच एक्ट एज एन एनर्जी सोर्स फॉर द स्पर्म, और वह स्पर्म के एनर्जी सोर्स के रूप में काम करता है। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड को क्या कहते हैं? कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। दिस सीक्रेट म्यूकस एंड अल्कलाइन फ्लो इनटू द यूरेथ्रा। तो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड क्या करता है? म्यूकस और अल्कलाइन फ्लूइड को सीक्रेट करता है यूरेथ्रा में। दीज आर सिस्टेड बीनीथ द ब्लैडर एंड बिहाइंड द यूरेथ्रा। और ये जो होता है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड, वो जो होता है वो ब्लैडर के नीचे होता है और यूरेथ्रा के ऊपर होता है। द म्यूकस फ्लूइड दे सेक्रेट हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। और यह जो म्यूकस फ्लूइड को सीक्रेट करता है वो पेनिस को लुब्रिकेशन प्रदान करता है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है? पेनिस इज द एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन। पेनिस क्या होता है? एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। नियर द टिप ऑफ पेनिस द कॉर्पस स्पॉन्जियम इज इनलार्ज्ड टू फॉर्म ए सॉफ्ट एंड हाईली सेंसिटिव ग्लैंड पेनिस विच इज कवर्ड विद फॉरस्किन परफ्यूज। पेनिस जो होता है उसके टिप पर, जो पेनिस के टिप पर कॉर्पस स्पॉन्जियम पाया जाता है, जो कि वहाँ के स्थान को घेरा हुआ रहता है और एक सॉफ्ट और हाईली सेंसिटिव ग्लैंस पेनिस का निर्माण करता है। हाईली सेंसिटिव ग्लैंस पेनिस का निर्माण करता है, जिसको कवर किया रहता है फोरस्किन और परफ्यूज, और उसको कवर किया रहता है ग्लैंस पेनिस को फोरस्किन और परफ्यूज, ठीक है। इट हैज इरेक्टाइल टिश्यू एंड वस्कुलर स्पेसेस। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस जो होता है वो इरेक्टाइल टिश्यू और वस्कुलर स्पेसेस को रखता है। दीज वस्कुलर स्पेसेस टेंड टू फिल अप द ब्लड विद ब्लड। और ये वस्कुलर स्पेसेस जो है वो उसका कैपेसिटी क्या होता है? वो ब्लड से फिलअप जब हो जाता है, जब वस्कुलर स्पेसेस ब्लड से फिलअप होता है, तो when मेल इज सेक्सुअली एक्साइटेड, जब मेल सेक्सुअली रूप से एक्साइटेड होता है तो वास्कुलर स्पेसेस जो है ब्लड से फिलअप हो जाता है, भर जाता है। उसके बाद क्या होता है? काउजिक पेनिस टू इरेक्ट, और उसके बाद पेनिस जो होता है वो इरेक्ट हो जाता है। तो आज मैंने आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बता दिया। कल मैं आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताऊंगा। ये देखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फोटो दिया हुआ है। ये देखिए, ये पेनिस है, ये टेस्टिस है, और ये उसके पार्ट्स हैं। ये जो है इसका लघुचुंडन सेक्शन है, और ये सेमनीफेरस ट्यूबस का ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। तो कल मैं आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पूरी तरह से बता दूंगा। ओके, नमस्ते, सत श्री अकाल।